फराज फ़िज़ा के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसे अपनी माँ की पसंद पर पूरा यकीन है कि वो उसके लिए एक ऐसी लड़की तलाश करके लाएगी जो कि बहुत ही बाहया और शरीफ हो। और जब वो फ़िज़ा से मिलेगा तो फ़िज़ा बिल्कुल वैसे ही होगी। फराज को एक बार भी दुआ का ख्याल नहीं आएगा जिसके साथ वो इतना बुरा सलूक करके आया है। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर अपनी बारात पर चला आया। उसने ये भी नहीं सोचा उसके इस तरह चले जाने के बाद दुआ का क्या होगा, दुआ को होश आया या नहीं, वो अपने घर पहुंची या नहीं। दूसरे दिन सुबह ही सुबह जब उसकी माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचेगी और फ़िज़ा और फराज कमरे से बाहर आकर देखेंगे तो यहाँ पर फ़िज़ा की सास फ़िज़ा के सामने बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोलने लगे कि उनकी तो किस्मत ही फूट गई। उसके बेटे के घर एक ऐसी लड़की आ गई जिसका पूरा खानदान ही अजीब से किरदार का मालिक है। फ़िज़ा से वो उसकी बहन के बारे में सवाल करेगी कि आखिर दुआ उसकी शादी में मौजूद क्यों नहीं थी, क्यों वो रुखसती के वक्त सबको नज़र नहीं आई। यहाँ पर फ़िज़ा अब भी इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश करेगी मगर उसकी सास उसे वाज़ेह तौर पर बता देगी कि वो सब कुछ जान चुकी है कि उसकी बहन इस वक्त थाने में मौजूद है और वो आवारा लड़कियों के साथ पकड़ी गई है और उनका किरदार उसके सामने खुलकर आ चुका है। फ़िज़ा अपनी बहन के लिए बहुत तड़पेगी। वो रो रो कर बताएगी कि दुआ बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसके मुंह से दुआ का नाम सुनते ही फराज को भी याद आ जाएगा कि वो दुआ को अकेला छोड़ आया। बेख्तियार ही उसके मुंह से दुआ का नाम निकलेगा मगर वो अपनी बात को संभाल लेगा और बहुत ही हैरानी से पूछेगा कि आखिर ये दुआ कौन है। तब उसकी माँ बताएगी कि दुआ उसकी छोटी साली है जो ऐन उसकी शादी वाले दिन घर से भाग गई। तब फराज को मालूम हो जाएगा कि दुआ फ़िज़ा की ही बहन है। अब वो ना तो फ़िज़ा के सामने इस बात का इकरार कर सकता